हम लोगों की आंखों से ओझल नहीं थे, तब तक तो बैठ जाते थे, लेकिन तब से बैठने में बड़ा संकोच होता है। इस मंच पर तो उस व्यक्ति को बैठना चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दुर्गुणों से बिल्कुल रहित हो गया हो। हम लोग तो दुर्गुणों की खान हैं और फिर भी मंच पर बैठकर आप सबके सामने उपदेश करें, मैं इसमें अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता हूं। लेकिन अब आपकी व्यवस्था है, आपका आदेश है, तो गुरु महाराज की चर्चा जैसा कि भैया ने बताया है। देखो प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना दिव्य अलौकिक संदेश देते हुए हम सब लोगों को इस बात का ज्ञान कराया, ये देश अपना नहीं है, ये परदेश है, ये काल भगवान का देश है। अपना देश यहां से बहुत दूर है और हम सब लोग अपने देश को छोड़कर जब से इस प्रदेश में चले आए तब से आज तक एक बार भी वापस अपने देश को, अपने पिता के पास, अपने प्रीतम के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि अपने घर से आए हुए इतना ज्यादा दिन बीत चुका है कि अगर लिखा जाए तो संसार में जितना कागज है, जितनी कलमें हैं, जितनी स्याही है, सब खत्म हो जाएगी, लिखा नहीं जा सकता। इतना ज्यादा दिन अपने घर से आए हुए हो गया। जब इतनी लंबी अवधि अपने घर से आए हुए हो गया तो हमको अपने घर का होश रहने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। हम लोग अपने पिता को भूल गए, अपने प्रीतम को भूल गए, अपने देश को, अपने घर को भूल गए। इसी काल के देश को अपना देश मान लिया, यहीं के लोगों को अपना सगा संबंधी मान लिया और यहीं हम जन्मते मरते रहते हैं। कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई, हम गरीब बने, अमीर बने, नरक में गए, स्वर्ग में गए, 84 में गए, तमाम योनियों में गए, लेकिन अपने घर नहीं गए, क्योंकि अपने घर का पता हमको नहीं था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि मैंने तुमको लेने के लिए कबीर, नानक, दादू, दरिया, तमाम संतों को भेजा कि जाओ और जीवात्माओं को, जीवों को समझा बुझाकर, नामदान देकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर, गुरु भक्ति कराकर वापिस बुला लाओ। जब तुम लोग नहीं माने, तुम वापिस नहीं गए अपने घर को, तो अब की बार मुझे स्वयं आना पड़ा। हमको आपको इसको विचार करना है कि ये बात कौन कह सकता है कि मैंने इनको भेजा, उनको भेजा और अब की बार मैं स्वयं आया। ये बात ये स्पष्ट करती है कि जो सबका मालिक है, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का और सभी का जो मालिक है, जो सबका नियंता है, सबका सृजनहार है, वो आए हुए हैं और हमको आपको सदगुरु के रूप में मिल गए हैं। ये हमारी आपकी भाग्य की जितनी सराहना की जाए वो कम है, वो कम है, सराहना की ही नहीं जा सकती। मैं तो ये मानता हूं कि अगर गुरु महाराज हमको न मिलते और दुनिया की सारी दौलत मिल जाती, दुनिया का सबसे बड़ा पद मिल जाता, दुनिया का सबसे बड़ी विद्या मिल जाती, सब बेकार था। गुरु महाराज मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो इसलिए अपने भाग्य की सराहना
हमको आपको सबको करना चाहिए और अपने को इस बात का गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं। मचा दी धूम दुनिया में, सदगुरु हो तो ऐसा हो। किया ब्रह्मचर्य का पालन, जगत का स्वाद सब त्यागा, जगाया सोए भारत को, सदगुरु हो तो ऐसा हो। ऐसा मालिक हमको आपको सदगुरु के रूप में प्राप्त हुआ और उन्होंने ये बात कही है कि आप बराबर अगर बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, आपका बनता है या नहीं बनता है। अभी मैंने अमरवाणी में 2-3 दिन पहले ही पढ़ा, गुरु महाराज ने कहा है कि अगर बराबर आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो मौत के समय मैं तुमको इसी रूप में खड़ा हुआ मिलूंगा। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा चैलेंज आज तक तमाम गीता, रामायण, कुरान, पुराण, बाइबिल, वेद शास्त्र, तमाम धर्म शास्त्र हैं, तमाम धर्म गुरु आए, तमाम अवतारी शक्तियां आई, लेकिन किसी का चैलेंज इस तरह का हमको अब तक पढ़ने या सुनने को नहीं मिला। ऐसे मालिक हमको आपको मिले हैं। फिर उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। एक बार गुरु पूर्णिमा थी वहां बस्ती में, मुंडेरवा में, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये बात तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। और जिनको मैंने नामदान दे दिया है, जिनका हमारा गठबंधन हो गया है, आप जय गुरुदेव नहीं भी बोलोगे तो भी मैं आपको मिलूंगा। ये मालिक उन्होंने ये कहा, उसी अमरवाणी में लिखा हुआ है कि मैंने तुमको नामदान दिया है तो मेरी जिम्मेदारी हो गई तुम्हारे लिए। हमको तुम्हारी चिंता है, लेकिन तुमको भी कुछ सोचना पड़ेगा। तुमको क्या सोचना है? हमको ये सोचना है कि हम अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते चलें। साधन भजन बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोग असली भजन नहीं करते हो, असली भजन नहीं करते हो, नकली करते हो। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं तुम लोग असली भजन नहीं करते हो, नकली करते हो, लेकिन अगर नकली भी करते रहोगे तो तुम्हारा असली में बदल दिया जाएगा। हर तरह से वो हमको आपको निकाल ले चलना चाहते हैं, लेकिन समय हमको आपको देना है। कहा समय नहीं दोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। समय दोगे तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे सतगुरु ने हमको आपको नाम का वो अमोलक हीरा, नाम की वो अमोलक दौलत बरसात कर दिया, दे दिया। अभी सुबह आपने सुना कि जिसको पाने के लिए अन्य महात्माओं ने अपने शिष्यों की कितना त्याग उनसे करवाया, कितनी कड़ी परीक्षाएं ली गई। आप देख लीजिए, बेटा बुल्ला साहब को, मीराबाई को और आप धर्मदास जी को, ऐसे तमाम लोगों ने कितना त्याग किया, कितनी कुर्बानी की, कितनी सेवाएं की, कितनी परीक्षाएं दी, तब जाकर के कहीं उनको नामदान की दौलत उन गुरुओं ने बख्शीश किया। हमको आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई त्याग हमसे आपसे नहीं कराया, कोई परीक्षा नहीं ली, और हम आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, जबरदस्ती। एक बार मैंने देखा था गोंडा रोडवेज बस स्टैंड पर एक पोस्टर गुरु महाराज का लगा था, बहुत पहले की बात। उसमें हेडिंग थी कि कोई चाहे न चाहे जबरदस्ती भलाई करने को तैयार, जबरदस्ती भलाई करने को तैयार। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज
जबरदस्ती भलाई करने को तैयार हैं। वो स्वामी जी महाराज को युग परिवर्तक जो युग को बदलेंगे, ये नाम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने गुरु महाराज को दिया कि ये युग परिवर्तक महापुरुष है। गुरु महाराज सृष्टि के विलक्षण महापुरुष कहे जाते हैं। संत तो बहुत से आए। दो तरह की शक्तियां इस पृथ्वी पर आती हैं। एक तो काल की शक्तियां आती हैं, जिनको निमित्त अवतार कहते हैं, जिनके 4 काम होते हैं: दुष्टों का विनाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। यही 4 काम करने के लिए त्रेता युग में भगवान राम आए थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा है कि असुर मार कापै सुरन, और कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सीधे विप्रधेन सुधरनी, करे अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा सज्जन पीरा। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। दूसरा, ये निमित्त अवतार कहलाता है। और भी बहुत से अवतार हुए हैं। और नित्य अवतार दयाल की शक्तियों का होता है, जिनको संत कहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले कलयुग में, अन्य युगों में तो ये रास्ता बंद था, ये भेद किसी ने खोला ही नहीं। जो संत आए भी द्वापर के अंत में स्वपच संत का नाम आता है, वो भी गुप्त ही रहे। लेकिन कलयुग में प्रेत संतों में सबसे पहले आदि संत कबीर साहब आए। उन्होंने इस रास्ते का भेद खोला, जिस रास्ते को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको बताया है। कबीर साहब के बाद में गुरु महाराज ने कहा कि 700 वर्षों के अंदर में संतों का तांता लग गया। बहुत से संत आए। देश की आबादी क्यों बढ़ी, इस पर भी गुरु महाराज बोले कि सरकारों ने बहुत उपाय किया। बताया था कि इतनी आबादी थी और हम भूल गए उस बात को, और सरकार ने तमाम तरह के उपाय किए, लेकिन आबादी को रोक नहीं पाया। आबादी बढ़ती ही चली गई। कहा इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि 700 वर्षों के अंदर बहुत से संतों का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ। और संतों की विशेषता बताया गुरु महाराज ने कि संत जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, छाया ले लेते हैं, जिस पेड़ का फल खा लेते हैं, और जिस जानवर पर सवारी कर लेते हैं, जिसको स्पर्श कर देते हैं, जो कीड़ा उनको स्पर्श कर लेता है, वो सब के सब मानव शरीर पड़ जाते हैं। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं 84 लाख योनि भोगने के बाद में तब उनको मानव शरीर मिलता है। गाय या बैल की योनि 84 की अंतिम योनि है, उसके बाद मानव शरीर मिलता है, ऐसा मालिक ने बताया। लेकिन जब संतों की कृपा हो जाती है, संतों की दया हो जाती है, यहां तक कि उनकी दृष्टि भी पड़ जाती है, वो भी मानव शरीर पाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये उनकी कोई दया नहीं है, उनका यह स्वाभाविक गुण है। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप बड़े प्रेम के साथ लेकर हाथ में ले लें, हृदय से लगा लें तो आपको जला देगी, और बड़े दुश्मनी के साथ उसको पैरों से रगड़ना शुरू कर दें तो भी जला देगी। क्यों? क्योंकि जला देना उसका गुण है, उसका गुण है, उसकी विशेषता है। ऐसे संतों का यह गुण है कि जो उनके संपर्क में आ जाए, जो उनके टच में आ जाए, जो उनकी दृष्टि में आ जाए, वो सब मानव शरीर पाने के अधिकारी हो जाते हैं। परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज कभी कभी बैठ जाते थे नदी के किनारे और पानी ले करके बड़ी देर तक कुल्ली किया करते थे। उसमें कुल्ली किया करते थे बार बार,
तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी इतनी देर तक कुल्ली क्यों करते हैं, का क्या मतलब है? तो कहा ये तमाम जीव है, जल के जीव, इनको जो भी इस पानी को पी जाएंगे, जो इससे स्पर्श हो जाएंगे, उन सब की 84 छूट जाएगी, वो मानव शरीर में आ जाएंगे और तुम्हारे लिए संगत तैयार हो जाएगी। इस तरह से यानी संतों का कितनी बड़ी महिमा है, उस महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता। संत बिना कोई अंत न पावा, सबकी फूटी आंखी। सारा संसार अंधा है, संत सबका भेद जानते हैं, योगी का, योगेश्वर का, ब्रह्मदर्शी का, हंस का, साध का, परमहंस का, ऋषि मुनि का, लेकिन संतों का भेद कोई नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत ऊपर से आते हैं, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, सबके ऊपर से संत आते हैं। उनकी महिमा अगाध है, अपरंपार है, अपार है। लेकिन जो गुरु महाराज को सृष्टि का विलक्षण महापुरुष, संत तो बहुत से आए, और संतों का असली काम एक ही होता है, जो नित्य अवतार होता है संतों का, उनका असली काम यही होता है कि जीवों को इस काल जाल से छुड़ाकर, ये जितना देवी देवता, भुइया भवानी, ये सब 9 काल की पूजाएं हैं। तमाम सत्संगी भाई बहन सत्संगी होने के बाद भी, नामदान लेने के बाद भी बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जो नामदान लेकर बाहरी पूजा पाठ में लगा रहता है, उसका मोह नहीं टूटता और न वो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ही पाता है। उसको अपने गुरु पर पूरा भरोसा जब तक नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया गुरु महाराज ने कि जब द्रौपदी की चीर दुशासन खींच रहा था और द्रौपदी ने बड़ी कातरता भरी दृष्टि से भीष्म पितामह की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा कि हमारी लाज बचाएंगे, फिर युधिष्ठिर की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ, भीम, नकुल, सहदेव की तरफ, सबने सिर नीचा कर लिया, कोई उसकी लाज बचाने को खड़ा नहीं हुआ। तब उसने सबका सहारा छोड़ दिया और कहा हाय कृष्ण। जब उसने हाय कृष्ण कहा तो लिखा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी 10 सहस्त्र गज बल घट गयु और 10 गज अंबर हरण भयु। 10,000 हाथियों का बल दुशासन को था और साड़ी खींचता रहा और साड़ी का ढेर लग गया, पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई और द्रौपदी को नंगी नहीं कर सका। ये काम कब हुआ? जब उसने सबका भरोसा छोड़ दिया, एक भरोसे हो गई। इसलिए है सत्संगी भाई बहनों, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम बिन चातक गोस्वामी दास। इसलिए एक भरोसा रखना चाहिए, एक के बन जाओगे। वो सोचेगा कि जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। अगर हम कई के भरोसे रहेंगे तो वो फिर नहीं बचाएगा कि भाई कोई ना कोई इनकी मदद करेगा ही, और मदद करने कोई नहीं आएगा जब वो देखेंगे जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं। इसलिए हम सब सत्संगी भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ सम्मान सबका करना है, आदर सबका करना है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन बन के रहना है अपने गुरु महाराज का, अपने गुरु महाराज का बनकर रहना है। जैसे पतिव्रता स्त्री सेवा सबका करती है, सम्मान सबका करती है, आदर सबका करती है, लेकिन अपने पति की बनकर रहती है, ऐसे ही हम सभी सत्संगी भाई बहनों को सबका सेवा, सबका सम्मान, सबका आदर करते हुए अपने गुरु महाराज का बनकर रहना है। अगर बनकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकेगा। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञा माए, और कहे कबीर दास को तीनों लोकों में उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, जो हमेशा अपने गुरु को अपने मस्तक पर रखता है। लेकिन अगर गुरु को मस्तक से उतार दिया, गुरु को भुला दिया, गुरु के वचनों को भुला दिया, तो ये लिखा हुआ है कि गुरु माथे से उतरे और शब्द बिहुना होए और ताको काल घसीटी है राख न सके कोई। जो गुरु को मस्तक से उतार देगा
और मालिक के जो वचन है शब्द, ये गुरु महाराज ने, जब गुरु महाराज जेल चले गए इमरजेंसी में और हम सब निराश हो गए कि जब गुरु महाराज ही जेल चले गए तो अब उनकी बातें क्या सत्य होंगी, बहुत सी भविष्यवाणियां कर रखा है। अब क्या बड़ी निराशा कि सागर में हम लोग गोते लगा रहे थे। तब गुरु महाराज ने जेल से पत्र लिखा और पत्र में 3 दोहे लिखे। पहला दोहा लिखा कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को अपने अंतिम श्वास तक इस बात का ही भरोसा और विश्वास रखना है कि हमारे गुरु महाराज का कोई वचन पलट नहीं सकता है। कि ब्रह्मांड भले पलट जाए लेकिन पलटेंगे नहीं उनके वचन, झूठे नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। दूसरा दोहा लिखा था कि गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञा माए, और कहे कबीर तादास को 3 लोग भयराए। लोग डरते थे कि कब छापा पड़ जाए, कब पकड़ लिए जाए, पर्चा नसबंदी के खिलाफ, गर्भपात के खिलाफ। ये गुरु महाराज ने जो बेड़िया पहना, जो जेल गए, उसका यही रीजन था कि सरकार जबरदस्ती लोगों का नसबंदी करवा रही थी, गर्भपात करवा रही थी। स्वामी जी महाराज का विरोध कर रहे थे कि, और नारा लगता था सुख धर्म कर्म ये दिलाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये बेचारी पापाचारी गौ माता की गर्दन मारी, माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, इन पापियों से देश बचाना है, हिजड़ों का राज हटाना, ऐसा गुरु महाराज मंच से बोलते थे। इन सब के कारण गुरु महाराज को जेल में बंद किया गया। जब गुरु महाराज जेल में बंद किए गए तो बरेली जेल में उनको बेड़ी डाली गई। दिवाली के दिन सन 75 में बेड़ी हथकड़ी सब डालकर तन्हाई के कोठरी में बंद कर दिया गया। 6 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी तन्हाई में बंद कर दिया गया। यानी इतनी यातनाएं दी गई कि कोई मनुष्य अगर होता तो जिंदा उसमें से निकल नहीं सकता। फांसी देने की भी पूरी योजना बनाई गई वहां पर, लेकिन उसमें भी विफल हुए, क्योंकि गुरु महाराज जब वही सब कुछ के मालिक हैं तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी ने बात कहा था कि विश्व के सारे एटम बम मेरे ऊपर लगा दिए जाए तो बाबा जी का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये स्वामी जी के वचन है। हमको आपको इन वचनों पर भरोसा रखना है। तो दूसरा दोहा था कि गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर तादास को 3 लोग भयनाए। और तीसरा दोहा था कि गुरु माथे से उतरे और शब्द विहू ना होए, ताको काल घसीटी है राख न सके कोई। अगर जिस गुरु ने नामदान दिया है, जिसने कहा है कि मैं तुमको मौत के समय और हर मुसीबत में जब भी तुम जय गुरुदेव बोलोगे मैं आपको इसी रूप में खड़ा मिलूंगा, अगर ऐसे गुरु को हमने भुला दिया, अपने मस्तक से उतार दिया, वहां किसी और को बैठा लिया, और गुरु महाराज ने क्या क्या वचन कह रखे हैं, क्या क्या बातें बता रखी हैं, सारे बातों को भूल गए कि गुरु महाराज चले गए, अब वो सब वचन सब झूठे हो गए, तो ताको काल घसीटी है, उसको काल घसीट ले जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही और सपने कौनो सिद्ध न तेही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है, गुरु के वाणी पर विश्वास नहीं है, वो कितना भी कूदा फांदी करे लेकिन स्वप्न में उसे कोई सिद्ध नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए भाई बहनों, ये दोहा मैं सोचता था कि भाई शब्द 2 तरह का है। एक तो गुरु महाराज ने जो भजन के समय शब्द सुनने की बात बताई है वो भी शब्द है, और एक शब्द वो है जो गुरु महाराज ने वचन कह रखे हैं, जो वाणियां कह रखी, भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जो घोषणाएं कर रखी हैं। तो आखिर किसके लिए दोहा है? तो मैंने शाकाहारी पत्रिका में इसका अर्थ पढ़ा कि गुरु महाराज ने जो वचन कह रखे हैं, ये दोहा, ये शब्द उसी के लिए लागू होता है। तो प्रेमी भाई बहनों,
हमको आपको गुरु महाराज के वचनों पर पूरा भरोसा रखना है, वचनों को याद रखना है। गुरु महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा कि अभी सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं। जब सत्संग सुनाऊंगा तो जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा, यहीं से बैठकर कितनी आत्माएं उस मंडल का सफर करेंगी और क्षणों में वापस आएंगी, उसका नाम सत्संग होगा। हम सब गुरु भाई गुरु बहनों को बराबर इस बात को याद रखना है कि गुरु महाराज ने भी सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग की जमीन तैयार किया। जो लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, तो सत्संग को वो लोग सुना दें। जो कहते हैं कि मेरे अंदर पूरा पावर आ गया, या मेरे अंदर पूरी शक्ति आ गई, या मैं ही बाबा जी हूं, वो लोग उस सत्संग को सुना दें। कोई नहीं सुना सकता। फिर प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुम मुझको नजदीक से देख ले रहे हो, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब मैं विदेशी हेलीकॉप्टरों का ताता इसी मैदान में, मथुरा के लिए कहा इसी मैदान में विदेशी हेलीकॉप्टरों का तांता लगवा दूंगा दर्शन करने वालों का। तब तुम मुझको दूरबीन से दूर से देखोगे। ये मालिक के वचन हैं। क्या हम इन वचनों को भुला जाएं? क्या वे बात उनकी साकार नहीं होगी? अवश्य साकार होगी, क्योंकि गुरु महाराज ने ये कहा है कि ये जमीन आसमान को चली जाए, जाएगी नहीं लेकिन चाहे चली जाए। आसमान जमीन पर चला आवे, आएगा नहीं लेकिन चाहे चला ही आवे। सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में निकले ऐसा होगा नहीं लेकिन चाहे हो जाए। और पूरब में डूबने लगे ये भी नहीं होगा लेकिन चाहे हो जाए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो वचन, जो बात मैंने मंच पर खड़े होकर बैठकर कह दिया, कोई भी बात झूठी हो जाए या न हो, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा मालिक ने इतना बड़ा दावा किया है, इतना बड़ा चैलेंज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। अब जब तक निश्चिंत रहो, उन्होंने बहुत बातें कही। हमारे तमाम भाई कहने लगते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि हमारा शरीर जर्जर हो गया है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शरीर काम नहीं करता है। सही है, ये सब बातें स्वामी जी ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस दावे के साथ इस बात को कहा है कि बच्चों तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, कोई चिंता न करो, निश्चिंत रहो, और अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 वर्षों तक रहूंगा। इस दावे को गुरु महाराज ने जितनी जोरदार ढंग से कहा है, ऐसा कोई वचन नहीं कहा है कि मैं बिल्कुल अब जा रहा हूं, चला जाऊंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन स्वार्थ में आकर लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह से पाठ आकर भोले भाले सत्संगियों को पढ़ाकर और अपना अपना कारोबार चला रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने कहा कि भविष्य में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसको पूरा विश्व नमस्कार करेगा। ये गुरु महाराज का वचन है। क्या अब तक कोई ऐसा चमत्कार हुआ जिसको पूरे संसार ने नमस्कार किया हो? जब कोई ऐसी बात होगी जो असंभव दिखाई दे रही है, वो संभव हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, तभी पूरा विश्व चकाचौंध हो जाएगा और पूरा विश्व नमस्कार करेगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने सतयुग के बारे में तमाम लोगों ने कहा कि भाई, पत्रकारों ने कहा कि स्वामी सतयुग कब आएगा? आप कहते हो कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो आपका बताया सतयुग कब आएगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी बात को अपनी डायरी में नोट कर लो। मैंने सतयुग की स्वागत तैयारियों में 3 जगह किया, पहला अयोध्या में, दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा काशी में। चौथे जगह की प्रतीक्षा कीजिए, 10 महीने पहले उसकी घोषणा कर दी जाएगी। 10 महीने तक उसका बिगुल बजेगा, प्रचार होगा, और जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां 10 करोड़ नारी उपस्थित होंगे, आदमी के पीछे आदमी होंगे, पूरे विश्व से लोग उसको देखने आएंगे, और उस समय हिंदुस्तान में 1000 गुना ज्यादा कार्यक्रम होंगे। उसी कार्यक्रम में मैं सतयुग आने की तारीख बताऊंगा और उसी समय से सतयुग लग जाएगा। ये काम कौन करेगा? फिर स्वामी जी ने एक बार नहीं कई बार कहा
कि कोई तुमसे कहे कि सज्जुग आ गया तो मत मान लेना, मैं बताऊंगा उसकी तारीख, मैं बताऊंगा। और कहा कि सज्जुग आएगा तो क्या चुपके से आएगा कि आपको पता न चले? वो थाली और परात में सामग्रियां लेकर आएगा, हीरे जवाहरात सोने चांदी चम चम दम दम दमकते हुए, और ऐसे निकाल कर फेंक देगा। और वो उस सज्जुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। और कहा जिन पेड़ों पर सैकड़ों वर्ष से फल नहीं लगा, वो फल फूलों से लग जाएंगे। और खेतों में बगैर डाई यूरिया, बगैर ट्यूबवेल पंपिंग सेट के समय पर ज्यादा गर्मी बरसात होगा। किसान के 1 बीघे खेत में 100 मन और 1 एकड़ में 150 मन ये अनाज पैदा होगा। कहा इतनी लंबी बालियां आएंगी, इतनी लंबी, ऐसे हाथ करके बताया स्वामी जी ने कि सज्जुग में ऐसे इतनी लंबी बालियां आएंगी। ये सब मालिक के आकाश के वचन है, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इनमें जरा भी कभी मिथ्या होने वाले नहीं है। हमको आपको मालिक के वचनों पर पूरा भरोसा रखना है, पूरी इंतजारी करना है। बार बार उन्होंने कहा है कि तारीख मैं बताऊंगा और कोई नहीं बता सकता। लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि अब यही होगा कार्यक्रम, और अब चौथे योग की तैयारी हो रही। कई वर्ष से लोग, विभिन्न ग्रुप के लोग इसकी सब चर्चा करते रहे। इस समय तो खामोश हैं। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि भाई वो डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ा और उसी में चौथा जगह हो गया। कुछ लोग ये कह करके चले गए। लेकिन मालिक के वचन हमको आपको याद रखने हैं कि उन्होंने क्या क्या बात कह रखी है। गौ हत्या के बारे में देखो, सब उसका माहौल बन रहा है, तैयारियां हो रही हैं। देखिए कुछ काम ऐसा है जिसको स्वामी जी स्वयं करेंगे, जैसे चौथी यज्ञ करना और उसमें सज्जुग की तारीख बताना। इसको सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज बता सकते हैं, वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भविष्यवाणियां है, जैसे दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी, यूएनओ यानी राष्ट्रसंघ अमेरिका से भारत में चला आएगा। भविष्यवाणी तो गुरु महाराज किसी से पूरा करवा देंगे, लेकिन जो उनकी घोषणा है कि इस काम को मैं करूंगा, उसको उनके सिवा कोई कर नहीं सकता। ऐसी उनकी कई घोषणाएं हैं। जैसे गौ हत्या की बात है, बंद कोई भी कर दे गौ हत्या, लेकिन स्वामी जी ने कहा है कि जब भारत में पूर्ण रूप में गौ हत्या बंद हो जाएगी, हरिद्वार की हर की पहाड़ी पर नवंबर सन 73 संकल्प करवाया है 10 लाख लोगों को गंगा में खड़े करके गंगा जल लिवाकर, हे महात्मा ते श्री गंगे, जब तक भारत में गौ हत्या पूर्ण रूप में नहीं बंद हो जाएगी तब तक हम लोग हरिद्वार में हर की पहाड़ी पर गंगा में स्नान नहीं करेंगे। जब गौ हत्या पूर्ण रूप में बंद हो जाएगी तो हम, स्वामी जी महाराज कहते हम करोड़ों लोगों को लेकर यहाँ आएंगे और गंगा में स्नान करेंगे और करेंगे। ये उनकी घोषणा है, इसको दूसरा कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही करेंगे। तो गुरु महाराज ने सत्संग सुनाने की बात कि वो सत्संग सुनाऊंगा, सज्जुग की तारीख बताऊंगा, तो हत्या बंद हो जाएगी तो मैं 1 करोड़ लोगों को लेकर हरिद्वार में हर की पहाड़ी पर स्नान कराऊंगा। और इसके अलावा गुरु महाराज ने कहा कि चीन ने कीटाणु को मनाया है, पाकिस्तान को दे दिया है। आगे जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, चीन के द्वारा दिया गया कीटाणु बम पाकिस्तान भारत पर छोड़ेगा, उस समय कीटाणु फैल जाएंगे, तमाम आदमी जानवर बेमौत मरने लगेंगे। गुरु महाराज ने शायद लखनऊ, वहां कानपुर में या दिल्ली में, ठीक से मैं याद नहीं है, बोलते हुए ये पगड़ी गिरा दिया और फिर असला गिरा दिया, नीचे का असला गिरा दिया, केवल लंगोटी में आ गए और ऐसे कहा कि इस फकीर को पहचान लो, इस फकीर को पहचान लो। उस समय इतनी तेज आंधी चलाएगा, इतनी तेज आंधी चलाएगा कि वो सारे के सारे कीट, बड़े बड़े हाथी उसमें उड़ते नजर आएंगे, वो सारे के सारे कीटाणु उड़कर चले जाएंगे। वहीं जिन्होंने छोड़ा है उनका सफाया करेंगे और जो थोड़े बहुत यहाँ रह जाएंगे उनसे उन्हीं का सफाया हो जाएगा, जो मांस मछली अंडा शराब खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी बड़ी घोषणा मालिक की है, कौन वो आंधी चला सकता है? अभी तो पाकिस्तान ने तब से अटैक किया नहीं, युद्ध हुआ नहीं, तैयारियां तो सब है। और भी कहा है कि भाई बड़े बड़े एटम बम ऐसे हाथ पर उतरवा लिए जाएंगे, फुटबॉल की तरह से उतरवा कर रखवा दिया जाएगा। तो जो गुरु महाराज की घोषणाएं हैं उनको गुरु महाराज पूरा करेंगे। हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को इस बात का पूरा 101% यकीन मरते दम तक रखना है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों की श्वास की पूंजी सीमित है, गिनकर मिली है, समय खत्म हो जाएगा, हम जा सकते हैं। वैसे गुरु महाराज ने कहा कि अगर
तुम्हारी आयु छोटी न रही तो तुम भी सज्जुग देखोगे। लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खाते, मरकर चले जाते हैं। मैं सज्जुग का वृक्ष लगाऊंगा और फल खा करके तब जाऊंगा, खिलाऊंगा भी, खाऊंगा भी। ये सब गुरु महाराज की घोषणाएं हैं। और शिष्य का कर्तव्य यही है कि अपने गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा रखे और पूरा विश्वास रखे। तो वचनों को भुलाना नहीं है। ये है गुरु महाराज के यहीं पर, इसी पृथ्वी पर मौजूद होने का प्रमाण। इससे बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। भरोसा पूरा रखो, यकीन पूरा रखो। अब प्रेमी भाई बहनों, दूसरी बात यह है कि गुरु महाराज का 2 काम है और अन्य संतों का तो एक ही काम था कि जीवात्माओं को निधाम ले जाना। लेकिन गुरु महाराज का 2 काम है। एक काम तो यह है कि हम आए विदेश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना, एक हमारो काम, ये एक काम उनका वो है। और दूसरा काम क्या है कि सज्जुग आने की तारीख मैं बताऊंगा, यानी कलयुग में सज्जुग की स्थापना करने का उनका दूसरा काम है। वो काम भी वही करेंगे। किसी भी संत ने युग परिवर्तन नहीं किया। जितने भी संत आए 700 वर्षों के अंदर, किसी ने युग परिवर्तन नहीं किया। युग परिवर्तन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही करेंगे। उन्होंने ही इसकी घोषणा किया है। तो इसलिए हमको आपको उनके वचनों पर पूरा भरोसा रखना है। लेकिन जो निज धाम पहुंचने की बात है, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम की एक इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूं। इस जहाज पर अगर सृष्टि के सारे जीव बैठ जाएं तो भी इसकी सीटें भर नहीं सकती, खाली की खाली रह जाएंगी। और जो बैठ जाएंगे बीच में उछल कूद नहीं करेंगे, उनको इस पार से उस पार कर दिया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको पार चलना है। अब की बार ही पार चलना है। अपने घर चलने की पूरी आशा, पूरा विश्वास रखना है कि हमको इसी बार अपने घर चलना है। और इसके लिए गुरु महाराज ने जो नामदान हमको आपको दिया, नामदान लेने के बाद में हमको आपको करना क्या है। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैंने नामदान लिया तो 24 घंटे में से 18 घंटे बैठकर समय देता था। 24 घंटे में से 18 घंटे। फिर भी 3 महीने तक हमको कुछ भड़क नहीं लगी, कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन हमको अपने गुरु पर पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था। सोचा कि कमी मेरे अंदर है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। गुरु सच्चा है, रास्ता भी सच्चा है। और फिर मौज हो गई। तो फिर घट घट में है साइया, सुना घट न कोए, और बलिहारी हुए घट की जय घट प्रगट हुए। मालिक स्वयं प्रकट हो गया पूरे पावर के रूप में। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके लिए कहा कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो। लेकिन 24 घंटे में से 3 घंटे का समय हमको दो। 3 घंटे का। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, हम कैसे इतना समय दें। गुरु महाराज ने एक बार एक पत्र लिखा था, उसमें टाइम टेबल लिख दिया था पूरा कि रात दिन मिला के 24 घंटा होता है। तुम 8 घंटे काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का 8 घंटे। तो उसमें था कि तुम्हारी मक्खी भूखी नहीं रहेगी। अगर 8 घंटे तुम मेहनत ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुमको भोजन, कपड़ा, तुम्हारे बच्चों को, माँ बाप को, सबको मिलेगा। और 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो जाओ तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। वैसे तो दिन भर सोते रहो, रात भर सोते रहो तो कभी पूरी ही नहीं होगी। जितना खाए खाए भूख और सोए सोए नींद। लेकिन 6 घंटे सो जाओ तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। 8 से 14 घंटा हो गया, समय बच गया 10 घंटे। 10 घंटे में कहा कि तुम उसमें से 3-4 घंटे और ले लो। चट्टी मैदान, कुल्ला रतून, नहाना धोना। तो मान लो 5 घंटे ले लिया आपने, तो अभी 5 घंटा और बच गया। अब क्या करोगे उसमें? अब उसमें आप और 2 घंटे ले लो कि यह मारा, वहां गिरा हुआ, यहां मुकदमा लड़ना है, यहाँ एक काम करना है, यहाँ रिश्तेदारी में जाना है। ये सब बात जो फालतू बातें करते हो, तो भी आपके पास 3 घंटा समय बच जाएगा। कब होगा काम? जब आपको हुड़क होगी। स्वामी जी ने कहा जब आपको हुड़क होगी तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, 1 घंटे सुबह अपने चारपाई पर, अपने बिस्तरे पर, जमीन में चटाई बोरा डालकर
तखत पर, कुर्सी पर, जहां भी आपको सुविधा हो, 1 घंटे कम से कम प्रार्थना के अलावा सुमिरन ध्यान भजन में कम से कम 1 घंटे का समय। और शाम को एक बारगी, कुछ लोग तो बैठते हैं 6-6 घंटे बैठते हैं, ऐसे भी लोगों को मैंने सुना कि 14-14 घंटे बैठते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। उसका भी कारण है, 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव के समय से ये जब लोगों की साधना बन रही थी, लोगों की चढ़ाई हो रही थी, लोगों ने श्राप और आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। जब किसी से नाराज हो गए उसको श्राप दे दिया, और किसी से खुश हो गए उसको आशीर्वाद दे दिया, तुमको लड़का मिल जाए, तुमको धन मिल जाए, तुम्हारी नौकरी लग जाए, या तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। तो इस तरह से अपनी साधना को सब लोग नष्ट कर रहे थे। तो संत सत्य वचन में लिखा है कि तभी से इस पे पाबंदी लगा दी गई। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भजन की चाबी मेरे टेट में है, मेरे टेट में। अब बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हमारे गुरु भाइयों ने, कि अरे भजन उदन क्या करना है, भजन तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे टेट में है। इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, बनेगा तब जब मालिक चाहेंगे, वो जब चाहेंगे चाबी लगाएंगे तब खुलेगा, तब हमको मालूम होगा कि हमने हमारी भजन यहाँ तक बन गई, उसके पहले खुलेगा नहीं। लेकिन हमको आपको समय देना है, एक बार भी नहीं दे सकते, तो 1 घंटे सुबह अपने घर पर और शाम को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सभी नामदानी भाई बहन जो भी 2, 4, 5, 10 हो, प्रयास करना है कि एक साथ सब लोग बैठे। नहीं कोई आता है बुलाने पर भी, बुलाना हमारा आपका कर्तव्य है, वो आएगा जो गुरु महाराज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें कि मैं गुरु के प्रति जिम्मेदार हूं, वो लोग बुलावे कि आओ भाई साधना का समय हो गया, इतने बजे होगा, आइए। और अगर आएगा तो उसका फायदा मिलेगा उसको, वो करेगा तो उसमें से आपको कमीशन मिलेगा। नहीं आएगा, आपने बुलाया है तो उसकी मजदूरी गुरु महाराज से आपको मिलेगी। इसलिए आप प्रयास करो कि शाम को सामूहिक साधना जरूर हो, 2, 4, 5 जितने भी लोग हो जाएं, जब कोई ना आवे किसी तरह तो घर भर बैठ के करो। और नहीं है तो चलो अकेले हो, मान लो कोई आदमी अकेले है अपने गांव में, तो आप अकेले फिर आप जमीन में बिछाइए और फोटो गुरु महाराज का कुर्सी पर, चौकी पर कहीं भी लगाइए बढ़िया, और उसके बाद में वहीं प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके सुमिरन ध्यान भजन कीजिए, तो आपको सामूहिक ही माना जाएगा। और अगर कुछ लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम को सामूहिक आप जरूर करें, इसमें हिला हवाली बिल्कुल न करें कि नहीं अब हम अपने चारपाई पर ही कर लेंगे, वहां क्यों जाएं, क्या फायदा। अगर गुरु का वचन काटोगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपकी भक्ति में कटौती हो जाएगी, क्योंकि वचन आपने काट दिया। उन्होंने कहा एक साथ बैठ करो, और आपका दोनों हम अकेले कर लेंगे, तो आप एक साथ बैठकर करने का प्रयास करो। जिन बच्चे बच्चियों को नामदान नहीं मिला, गुरु महाराज 12 साल से ऊपर हो गया, अज्ञात हैं, नामदान नहीं मिला, उनको भी आप बैठाइए और उनसे आप ये प्रेरित कीजिए कि वो शाकाहार का पाठ तो उनको पढ़ाइए ही, सबको पढ़ाना है, उनको भी पढ़ाना है कि नशे से दूर रहें, शाकाहारी रहें, और आपके साथ बैठ जाएं, प्रार्थना कराएं, और प्रार्थना करके आप सुमिरन ध्यान भजन करो। वो कम 8 माला केवल जय गुरुदेव बिना जबान से बोले जैसे आप करते हो, उनको बताइए। अपने लड़कियों को, लड़कों को बैठ जाए और 8 माला जय गुरुदेव नाम की करें, और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करें, उनकी तस्वीर देख लें। हमको, आपको, जिन्होंने गुरु महाराज को यानी भौतिक शरीर को देखा है, उनको तस्वीर का ध्यान नहीं करना है। उनको जिस रूप में गुरु महाराज ने बैठकर या खड़े होकर नामदान दिया है, उनके उसी चेहरे को याद करने का प्रयास करना है। अगर वो चेहरा न याद आवे तो जो भी चेहरा आपको उनका सत्संग सुनने गए थे, दर्शन करने गए थे, आपको याद आ जाए, उसी मतलब चैतन्य रूप का ध्यान करना है। लेकिन जिन लड़के लड़कियों ने गुरु महाराज को भौतिक रूप में नहीं देखा है, मान लो 12 वर्ष के बाद में उनका जन्म हुआ, तो उनको आप बताइए कि इसी रूप का ध्यान गुरु महाराज का करें, वो भी करें, बहनें भी भजन करें, भाई भी करें, क्योंकि सबको अधिकार है। स्वामी जी ने कहा कि 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियां सब कर सकते हैं। तो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, कम से कम ये 2 घंटे हो गया, और 3 घंटे आपको देना है। गुरु महाराज ने कहा अभी देखो जाड़े का, फरवरी भर को जाड़े, स्वामी जी ने कहा कि जाड़े की ऋतु भजन के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मी में तो बड़ा दिक्कत होता है,
मच्छर लगने लगे, ओढ़ लिया तो गर्मी लगने लगी, तमाम दिक्कतें। लेकिन आजकल ओढ़ बढ़ कर बैठ जाइए। 2 बजे रात के बाद में, 2 बजे से जब भी आपकी आंख खुल जाए, आंख मुंह धो लिया, फ्रेश होना है फ्रेश हो जाइए, नहीं आंख मुंह धो करके और कभी ध्यान पर बैठ गए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना बैठ सकते हैं, ऐसे भजन पर बैठ गए। 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपके पास टाइम है। और वैसे स्वामी जी ने कहा कि 3 बजे से 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला में, उस समय क्या किया हुआ भजन या बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी हुई पढ़ाई सब याद हो जाती है। भजन में भी बहुत दया मिलती है, वातावरण शांत रहता है। 3 बजे से 6 बजे तक तो 1 घंटा तो आपको बैठना है, काम का कोई नुकसान नहीं। वैसे स्वामी जी ने कहा एक जगह कि 4 बजे उठ जाइए, नहीं 3 बजे उठ सकते हो। उन्होंने हर तरह से सुविधा दिया है कि 4 बजे उठ जाइए और 4 बजे उठकर और बैठ जाइए तो 15 मिनट में सुमरन कीजिए, 15 मिनट और 45 मिनट भजन कीजिए। ऐसे शाकाहारी पत्रिका में छपा हुआ है। 15 मिनट सुमरन कीजिए और 45 मिनट भजन कीजिए, 1 घंटे। तो इस तरह से मतलब 10-10, 15-15 मिनट, 20 मिनट करके 1 घंटा समय और दो, और 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, 3 घंटे का समय हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन के लिए गुरु महाराज के बताने के मुताबिक देना है। श्वास की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, समय निकला जा रहा है, इसलिए इसमें और जिंदगी का इससे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है भाई बहनों। इसलिए दुनिया का हर काम छोड़ करके, हर काम को ब्रेक दे करके हमको अपने साधना के समय पर, बेहतर तो यह है कि सुमिरन का समय निश्चित होना चाहिए। अगर जब अपने घर में करते हैं स्थान भी निश्चित रहे तो अति उत्तम है, और समय तो कोशिश करें कि निश्चित ही रहे। मान लो कहीं देश प्रदेश चले गए, समय इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर पर है या कहीं है और समय आप सोचते हैं कि हमारा यही टाइम है, अगर उसी टाइम पर बैठे तो ऐसा मालिक ने कहा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप सुमिरन ध्यान भजन में 3 घंटे समय दें। फिर दूसरी बात यह है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि तुम अगर मेरी 2 बातें मान लोगे, वैसे तो नामदान लेने के बाद भी अन्य युगों मानी जो पिछले महात्मा आए तो बहुत से लोगों को 4 जन्म लेना पड़ा। जीवों को प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे में निधाम। पहले जन्म में गुरु भक्ति करते थे, दूसरे जन्म में उनको नाम मिलता था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद। मुक्ति और निधाम दोनों में बहुत अंतर है। स्वामी जी ने कहा हजारों मुक्तियां पानी भरती हैं, न जानने के कारण तो लोग मुक्ति और मोक्ष सब एक ही कह देते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें। स्वामी जी ने कहा कि वहां हजारों मुक्तियां पानी भरती है जहां अपना घर है। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा कि तुम अगर मेरी 2 बातें मान लोगे तो मैं 4 जन्म का काम इसी जन्म में पूरा कर दूंगा। कहा पहली बात यह है कि मेरे आदेशों का पालन करते चलो। यही आदेश है उनका कि हम लोग शाकाहारी रहते हुए पहला काम शाकाहारी रहना, नशे से दूर रहना। दूसरा काम, दूसरा आदेश कि मेहनत ईमानदारी के साथ अपना काम करना, जो भी खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं। और तीसरा आदेश कि 24 घंटे में से 3 घंटे सुमिरन ध्यान भजन में अपना समय देना। और चौथा आदेश गुरु महाराज ने साप्ताहिक सत्संग का नियम बना रखा है। कहा मैंने नियम बना दिया है, इतवार की सुबह और गुरुवार की शाम को 2 घंटे के लिए सबको बैठना है। अभी जाना है नवंबर से फरवरी तक, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, इतवार को केवल 1 दिन, गुरुवार की शाम को 2 घंटे के लिए और रविवार की सुबह 2 घंटे के लिए। जब गर्मी आ जाएगी इधर मार्च से, तो मतलब वो आपका समय 7:30 से 9:30 हो जाएगा। जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो 7 बजे से 9 बजे हो जाए। ये सब टाइम टेबल गुरु महाराज ने, मैंने वहां देखा 23 पांडेबाज आजमगढ़ में सब टाइम टेबल लिखा हुआ है। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस समय को निर्धारित किया है अथवा स्वामी जी के आदेश से
तो उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ जो भी काम हो रहा है ये गुरु महाराज ने ही निर्धारित कर दिया है और उसी समय से हम लोग इस तरह से करते हैं। तो हमको नहीं जानकारी थी, हमको जानकारी हो गई तो भाई हम भी उस तरह से करने का प्रयास करने लगे। आपको भी करना चाहिए। 8 बजे से 10 बजे तक स्वामी जी ने कहा कि 2 या 3 प्रार्थना करो। अभी नए कहा है कि हमारा फोटो लगा लो, तो हमारा आपका काम है कि पल्ली बिछावे, चादर बिछावे, गुरु महाराज की चौकी लगावे, फोटो लगावे और 2 या 3 प्रार्थना करो। उसके बाद आधे घंटे ध्यान, सुबह नहीं इस पे साप्ताहिक में आधे घंटे ध्यान और फिर आधे घंटे भजन, 1 घंटा घड़ी देखकर कम से कम। उसके बाद 1 प्रार्थना फिर करो और 1 प्रार्थना करने के बाद गुरु महाराज का संदेश पढ़ा जाए। उनकी पत्रिकाओं से, अमर संदेश पत्रिका है, पुरानी शाकाहारी पत्रिकाएं हैं, या गुरु महाराज की लिखी हुई परमार्थी वचन संग्रह है, या गुरु महाराज की आदेशित पुस्तक संत सत्य वचन है जिसमें संत मत का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। तो ऐसी पुस्तकों से गुरु महाराज का संदेश पढ़ा जाए। 15 मिनट 20 मिनट एक आदमी खड़ा हो जाए पढ़े। कोई भाषण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाषण देने में तमाम मिलौनी हो जाती है और जब गुरु महाराज का संदेश पढ़ा जाता है तो उसमें कोई मिलौनी नहीं होती है और कहा उसका अर्थ न बतावें, प्रेमी अपने तौर तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद कोई नाम रूप स्थान आवाज भूलता हो तो एक दूसरे से पूछ ले। सुबह ध्यान भजन की विधि में अभी सुबह देवकुमार साहब ने बताया था, इस साप्ताहिक मालिक ने इसलिए रखा कि उस दिन सब इकट्ठा होंगे और बैठेंगे तो कोई भूल भटक होगी आपस में पूछ लो, शर्म न करो कि हम उल्टा सीधा करी तो उल्टा सीधा करते रहे। पूछ लीजिए, 2-3 लोगों से पूछिए और फिर कहा एक दूसरे का हालचाल पूछ लो, घर का हालचाल, सांसारिक बातें भी पूछ लो, हालचाल पूछ लो और फिर अंत में आरती करो। मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ध्वनि करके और प्रसाद बांध दो, अपने घर पे ले जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि 2 घंटे लगेगा, ये मालिक के वचन है, 2 घंटे लगेगा। मैंने नियम बना दिया है, इतवार की सुबह और गुरुवार की शाम को आप बिना नागा उसमें हाजिरी दिया करें। अगर कभी कोई अड़चन पड़ जाए तो इतवार को जरूर पहुंचें, इतवार को भी नहीं पहुंचेंगे तो स्वामी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, अमर संदेश में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आदेश के पालन का नाम ही तो गुरुभक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी चीज की जानकारी मान लो नहीं थी तो नहीं थी, जिस दिन हो जाए उस दिन से हमको तो अपनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं हम भाषण रोज सुने, भंडारा खाए, भाषण सुने चले जाएं और बात एक को न माने तो फिर पूरा लाभ कैसे मिलेगा। तो इसलिए ये गुरु महाराज का तीसरा आदेश है। फिर गुरु महाराज का आदेश है कि प्रार्थना बगैर भोजन करने के पहले, बगैर प्रार्थना किए भोजन न करें। बिना प्रार्थना, तो सुबह अभी बताया गया आपको कि वो बताया था कि कौन वहां यहीं पर आपके बनारस में वो उदय नारायण लाल श्रीवास्तव जी या कौन थे, उनके यहाँ गुरु महाराज आ गए और लोग भोजन करने जा रहे थे और गुरु महाराज ने पूछा कि भाई भोजन करने जा रहे हो, प्रार्थना किया? तो प्रार्थना किया ही नहीं था। तो सब हक्के बक्के हो गए, लोगों का हाथ रुक गया। तो गुरु महाराज ने बहुत डांटा और प्रार्थना स्वयं करवाया, कहा भोजन करो। तो अब इतना तक मालिक ने कह दिया। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन भोजन करने में कुछ प्रेमी तो पालन करने लगे, भाई बगैर प्रार्थना के भोजन नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी ने कहा जो पाया जहां पाया भकर भकर खाने लगे। बगैर समर्पित किए तो खाना ही नहीं चाहिए, बगैर समर्पित किए और सोच विचार के भी खाना चाहिए। अन्न कैसा है, बनाने वाला कैसा है, परोसने वाला कैसा है, ये हर चीज पर हम परमार्थी भाई बहनों को कुछ न कुछ विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े बड़े त्याग गुरु महाराज ने नहीं कराया है तो छोटा मोटा त्याग तो करना ही पड़ेगा। खान पान पर पूरा परहेज करना है। शाकाहारी हो, साधन भजन करता हो, उसी के हाथ का भोजन करें तो अति उत्तम रहेगा। मेहनत मशक्कत की कमाई का होगा तो अति उत्तम रहेगा। घूस का होगा, बेईमानी का होगा, चोरी का होगा तो बहुत नुकसान करेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि एक बार मैं अपनी साधना अवस्था में चला जा रहा था, एक गांव में पहुंचा तो शाम हो गई। तो एक आदमी ने हमको बुलाया, कहा महाराज आइए, कहाँ जाएंगे? कैसे जा रहे हैं? तो कहा शाम हो गई, रुक जाइए हमारे यहाँ। तो मैंने भी सोचा कि भाई अब शाम हो गई, कहीं न कहीं रुकने हैं तो लो नहीं रुक जाए, तो रुक गए।
तो उसने भोजन कराया और बिस्तर लगा दिया। और स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं साधना पर बैठा तो मेरा मन भटका रहा, तमाम तरंगे उठाता रहा, मने नहीं लग रहा था, मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने सुबह उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुमने जो कल हमको भोजन कराया वो अनाज कैसा था, वो कैसा पैसा था, कहाँ से लाए थे? तो उसने कहा कि स्वामी जी आप महात्मा आदमी हो तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, सही बात बताएंगे। तो कहा सही बताओ। तो कहा महाराज सही बात है कि मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ। और कल जब मैं चोरी करने गया था तो मैंने माना था कि अगर चोरी में पकड़ा न जाऊं, चोरी लग जाए तो एक महात्मा को भोजन कराऊंगा। तो महाराज आप संजोग से आ गए तो हमने सोचा चलो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लिए, पकड़ा भी नहीं गया हूँ तो महात्मा जी को भोजन करा दे। तो सरकार वही भोजन आपको कराया। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई चोरी का खिलाने के लिए हम ही तुमको मिले थे, तो चोरी का खिलाने के लिए हम ही तुमको मिले थे। कौन महाराज जी? तो बताओ, जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा इस तरह से, तो हम आप किस खेत की मूली है? इसलिए अन्न पर भी विचार हमको आपको करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो साप्ताहिक सत्संग करना है, प्रार्थना करके तब भोजन करना है। फिर प्रार्थना है हमको आपको शाम को जब अपनी चारपाई पर सोने जाए तो गुरु महाराज ने कहा कि पांचों नामों को लीजिए और अंतर में पांचों रूपों को याद कीजिए और सूरत से प्रणाम कीजिए और ध्यान अथवा भजन की मुद्रा में अगर सो जाए, ध्यान करते हुए या भजन करते हुए सो जाए, तो कहा जब तक तुम जगोगे नहीं तुम्हारा सारा समय भजन में जोड़ दिया जाएगा। बताइए यानी किस तरह से मालिक हमको, हम झूठू मुट्ठू भजन करते फिर भी कहते सारा समय तुम्हारे भजन में जोड़ दिया जाएगा, फिर भी हम लोग नहीं कर पाए तो हमारे जैसा भागा कौन है? प्रेमी भाई बहनों, फिर जब सुबह जगह चारपाई जब जगह तो जग उठकर बैठ जाए और फिर जब आपको मान लो सुमन ध्यान भजन कर लिया और आपको उतरना है चारपाई से, तो आप फौरन पांचों नामों को ले, पांचों रूपों को याद करें, सूरत से प्रणाम करें और फिर आप जमीन पर उतरते समय धरती माता को प्रणाम करें। ये गुरु महाराज ने वोट क्लब पर दिल्ली में जब टाट पहनाया वही आदेश जारी किया था, क्या बच्चे बच्चियों सुबह उठो तो पहले धरती माता को प्रणाम करो और उसके बाद में अपने माता पिता को, जिनके माता पिता है, माता पिता को प्रणाम करो और फिर आप किसी काम के लिए जाना। तो मैं तो माता पिताजी हमारे कक्षा 7 में हम पढ़ते थे तभी चले गए थे। माता जी थी हमारी, कभी प्रणाम नहीं करते थे, पैर नहीं छूते थे, क्योंकि ऐसा विद्यालय में हमारे गुरुजनों ने भी नहीं सिखाया, घर में भी किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। जब गुरु महाराज ने कहा और लौट कर दिल्ली से आए तो पहले तो शर्म लगता था, महतारी पैर छुए शर्म लगता था। क्यों? क्योंकि कभी छुए नहीं थे, लेकिन कहा गुरु महाराज का आदेश है तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तो छूना शुरू किया। जब हम छूने लगे तो मैं 3 भाई हूँ, 2 लोग हमसे बड़े हैं, तो हमारी देखा देखी हमारे दोनों भाई भी छूने लगे और अंतिम समय तक पैर छूते रहे। अब गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हमारा भी पैर छुओ, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि जहाँ अपने मालिक का सिंहासन अपने घर में कहीं न कहीं सजा के रखो, बढ़िया सफेद कपड़ा बिछा करके, बढ़िया दिव्य भव्य फोटो मालिक का लगाकर। फोटो जड़ है ये बात सही है, लेकिन एक प्रतीक तो है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, उनका स्वरूप है। तो आप अब भाई जिसके अंदर गुरु प्रकट है वो तो अंदर में प्रणाम कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन जी के न प्रकट हो तो जाए वहां मत्था जरूर टेक ले और मालिक का ध्यान करते हुए, चैतन्य रूप का ध्यान करते हुए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि वहां मथुरा में जो मंदिर बना है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको कागज का टुकड़ा मत समझ लेना, कागज का टुकड़ा मत समझ लेना, वो हमारे गुरु महाराज वहां साक्षात बैठे हुए हैं। तो अगर उनके गुरु महाराज वहां साक्षात बैठे हैं तो हमारे गुरु महाराज यहाँ साक्षात नहीं बैठे, हमारे भी गुरु महाराज बैठे, कागज का टुकड़ा नहीं है। भाव की भक्ति होती है तो आप वहां भी मत्था टेकें और इसके बाद में अपने कारोबार को करें। फिर गुरु महाराज का आदेश है कि ये 2 प्रार्थनाएं शाम को सभी सत्संगियों को जरूर करना चाहिए, चाहे सामूहिक में कर ले, चाहे अपने चारपाई पर कर ले,
कि गुरु मैं गुनाहगार तिहारी, मालिक मैं इस संसार में सबसे गुनाहगार हूँ, सबसे पापी हूँ, और दूसरी जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मालिक जो भी है, अच्छा है बुरा है, ज्ञान है अज्ञान है, मैं सब आपके चरणों में सौंप रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, निछावर कर रहा हूँ। समर्पण की प्रार्थना है और वो अपने गुनाहों को मालिक के सामने खोल खोल कर रखने की प्रार्थना है। अमर संदेश में मैंने 2 बार में 2 पत्रिकाओं में पढ़ा कि ये प्रार्थना प्रेमी शाम को जरूर कर लिया करें। तो भाई हमने तभी से शुरू किया, प्रार्थना को पूरा नोट किया इधर उधर से खोज करके। आपको भी करना चाहिए, गुरु महाराज का आदेश है। सुबह मालिक ने कहा कि अगम की प्रार्थना किया करें, अगम की। मैंने पत्रिका में पढ़ा तो मैंने कई लोगों से पूछा भाई अगम की कौन सी प्रार्थना है, तो गुरु महाराज ने एक बार बताया था यही प्रार्थना कि सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। हमारे देखो भैया, हमारे आदरणीय यादव जी है, एक बार प्रचार में मैंने करवाया था तो आप नाराज हो गए थे कि भाई प्रार्थना मालिक ने मना कर दिया है। ये बात सही है, भी मैंने कई लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा मना इसलिए किया कि लोग जाते थे पब्लिक मीटिंग करने के लिए, गांव में फोटो लगा दिया स्वामी जी का और वहीं पर सतगुरु सतनाम प्रार्थना कर। अब वो क्या जाने कि इसका मतलब क्या है। ये गुरु की और गुरुभक्त प्रेमियों के बीच की चीज है, जहाँ गुरु हो और अपने ही हो, वहां पर आप सुबह अगम की प्रार्थना कर ले या और कोई प्रार्थना अगम की आपके समझ में उसको कर ले। तो इस तरह से आप प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना निर्बल का बल है। स्वामी जी ने कहा कि प्रार्थना निर्बल का बल है, तो प्रार्थना करें, सुबह ध्यान भजन करें और प्रार्थना करें। और इसके अलावा जो मालिक ने कहा कि सभी भाई बहन, तो करीब करीब आप करते ही हो, लेकिन हमको बैठाया गया है तो वही सब बातें बताना है। दूसरी क्या बताऊं कि भाई सिर को सबको ढक के रखना है। स्वामी जी ने कहा कि लड़कियों को सिर पर दुपट्टा रखना सिखाएं, लड़कियों को सिर पर दुपट्टा रखना सिखाएं। फिर स्वामी जी ने कहा कि देवियां जब सिर ढके रहती हैं तो देवी प्रतीत होती हैं और सिर खोल देती हैं तो चुड़ैल का रूप हो जाता है। तो सिर का ढक के, हमको आपको भी आदेश है कि पुरुष भी सिर को ढककर रखें, पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो। ये मालिक के वचन है, अंगोछा नहीं, ये भी मालिक का वचन है। पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो, आप अपने सिर को बराबर ढककर रखें। फिर मालिक का आदेश है कि लघु शंका बैठ करके ही निवृत्त हो, ऐसा मालिक का आदेश है। माताओं बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए मालिक ने कहा कि महीने में जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो 5 दिन तक स्नान मत करो, कपड़े चाहे 10 बार बदलो, हाथ पैर धो लो, लेकिन स्नान मत करो, आग से दूर रहो, भोजन मत बनाओ, एक दूसरे से अलग रहो। अगर स्नान करोगी और भोजन बनाओगी तो भयंकर बीमारियां हो जाएंगी और बच्चे पेट से बीमार ही पैदा होंगे। ये मालिक के वचन है, इसलिए हमको आपको माताओं बहनों को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। गुरु भक्ति भी आपकी बन जाएगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और गुरु भक्ति भी बन जाएगी। क्योंकि गुरु भक्ति पहले करो, पीछे अन्य उपाय। फिर आपके लिए गुरु महाराज ने चुटकी मुट्ठी निकालने के कहा है कि अपने घरों में 3 पात्र रखो, एक चावल का, एक दाल का, एक आटे का। बनाते समय एक मुट्ठी चावल वाले में, दाल वाले में चुटकी दाल डाल दो, आटे वाले में मुट्ठी आटा डाल दो। सुबह भी डालो, शाम को भी डालो, रोज डालो, हर रोज दर रोज, धीरे धीरे घड़ा भर जाएगा। आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, अपने में से नहीं दे सकती हो तो एक सीधा उसी में से दे दो। अरे भाई 1-2 रोटी बना के उसी में से खिला दो। और कोई ना आए तो जब इस तरह का आपका कार्यक्रम होता है वहां पहुंचा दीजिए। शाकाहारी प्रचार होता है उसमें लगा दीजिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम, आपका गुरु के आदेश का पालन हो जाएगा और उससे एक परमार्थी सेवा हो जाएगी। ये बहनों के लिए आदेश है और हम सब भाई बहनों के लिए आदेश है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी कमाई का 10वां मेरा होता है। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी कमाई का 10वां मेरा होता है। अगर 10वां तुम मेरे नाम पर लगाओगे, मुझको दोगे, तो तुम्हारा धन पवित्र रहेगा। और अगर उसको खर्च कर लिया तो वकील के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, पुलिस के द्वारा, चोर डकैतों के द्वारा उसका कई गुना ज्यादा निकल जाएगा। तो हमको आपको चाहिए कि भाई अपनी कमाई का 10वां गुरु महाराज के लिए। अगर हमको आपको गुरु महाराज पर दृढ़ विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज हैं और आएंगे और चौथा दिन करेंगे,
तो 10वां सेवा आप दीजिए। कार्यक्रम में आश्रम बन रहा है, इसमें आप दीजिए, भंडारे में दीजिए, शाकाहारी प्रचार में दीजिए, लेकिन 10वां गुरु कर रखिए। आप अपने पास रखिए, किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। गुरु महाराज को देना न रहना तो अपने बच्चों को बता जाना, अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। वैसे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मुझको मान लो। जितना प्रेम तुम चौथे हिस्से में पड़े, 5वें हिस्से में पड़े, उतना प्रेम मुझसे कर लो। बच्चा तुम्हारा तो इधर ही तुम्हारी बात नहीं सुनता। मैं अगर तुम मुझे अपना बच्चा बना लोगे या मेरे बच्चे बन जाओगे तो मैं तुम्हारा लोक पर लोक दोनों बना दूंगा, दोनों बना दूंगा। तो इसलिए गुरु महाराज के इन आदेशों को हमको आपको पालन करना है। और फिर उन्होंने 10 मार्च 2012 को कहा है कि शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, इसको बराबर चलाते रहना, इसी तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो हमको आपको इस बात को भी बड़ी मजबूती के साथ अपनाना है। और जो गुरु महाराज ने जैकेट पहनाया, जैकेट, और देखो तमाम भाई बहन पहने हुए हैं। जो शुरू में पहनाया जैकेट, इन्होंने टाट नहीं पहना उस समय, मान लो संगत में आप नहीं थे या किसी कारणवश नहीं पहन पाए, तो इस आदेश के पालन में आप वंचित न रहें। उसमें तो बहनों को नहीं आदेश था, इसमें तो भाई बहन सबको आदेश है। आप जैकेट आधा पीला और आधा सफेद, पोलियो पिलाने जैसा, ये ओरिजिनल जैकेट है। मान लो इसको आप नहीं पहन, कुछ लोग नहीं पहनते हैं शर्म की वजह से, तो चलो भाई न पहनने से अच्छा है कि आप सफेद पहने, कोई रंग का पहने, लेकिन अगर उसी को पहने तो पूरा मालिक के पूरे आदेश का पालन होगा, तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आप मान लो पर्चा आप बांटे, शाकाहारी का प्रचार करने जा रहे हो, पर्चा कोई अच्छा आदमी है तो पढ़ा और खराब आदमी तो नोट के फेंक दिया, लेकिन जैकेट आप पहने रहोगे तो ये हजारों पर्चे का काम करेगा। मेले में चले जाइए, आप रिश्तेदारी में चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, कहीं भी आप कचहरी में चले जाइए, दिन भर में हजारों पर्चे का काम आपका जैकेट करता है। शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से बचो, जीवों पर दया करो। तो भाई बहन आप इसको जरूर पहनो। तो ये गुरु महाराज के मोटे मोटे आदेश हैं, इनका पालन करने से क्या होगा, हमारा 4 जन्म का काम इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 बातें कहा है, एक तो आदेशों का पालन करते चलो, और दूसरी बात कहा है कि मुझसे प्रेम कर लो, मुझसे प्रेम कर लो। तो प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम का क्या पहचान है? गुरु महाराज ने कहा, मंच से कहा वहीं पर मथुरा में, कहा जब संसार में किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे जाति का है, एक दूसरे जाति का है, उसी के साथ चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे ही अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम गुरु से हो जाएगा तो काल और माया का कोई बंधन तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं पाएगा। तुम अपने गुरु के साथ अपने देश को, अपने घर को चले जाओगे। तो जिसका जिससे प्रेम होता है वो बराबर उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है, एक मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए। जैसे हमारा प्रेम था यहाँ शर्मा जी से, वर्मा जी से, अब प्रेम न होता तो ही इतनी दूरी से यहाँ कहाँ आ पाते। लेकिन प्रेम था कि भाई चलो एक दिन के लिए चला जाएंगे। वर्मा जी से बात हुई तो कहते भैया चले आओ, भेंटे मुलाकात हो जाएगी। तो प्रेम ही आप सबका, ऐसा मत समझना कि शर्मा जी से वर्मा जी से प्रेम है, आप सब भाई बहनों से प्रेम है। और ये तो मतलब नाम ले लिया से कह दिया, सबसे प्रेम है और सब लोगों का प्रेम हमसे है, हमारा आप सबसे प्रेम है। तो गुरु महाराज ने कहा हमसे प्रेम कर लो। तो जब प्रेम है तो गुरु महाराज के दर्शन के लिए आपके दिल में ललक बनी रहनी चाहिए कि मालिक दर्शन दे दो। अरे साधना में दे दो, स्वप्न में दे दो, प्रत्यक्ष में दे दो। वो तो सब रूप में दे सकते हैं, साधना में भी दे सकते हैं, स्वप्न में भी दे, तमाम प्रेमियों को देते भी हैं, तमाम प्रेमियों को देते भी हैं और आपको भी देंगे। तमाम लोगों को ऐसे ही कहीं कहीं दर्शन मालिक दे देते हैं। तो वो सर्व समर्थ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप दर्शन की ललक बराबर बनाए रहो। दर्शन की ललक क्या काम करेगी, अगर दर्शन का भाव आपका बना रहा और मान लो समय पूरा हो गया मालिक के दर्शन की लालसा में, तो भी आपकी आत्मा का काम हो जाएगा। एक बार की बात है, मथुरा में भंडारा हो गया। भंडारे के बाद सब ज्यादातर प्रेमी चले गए राजस्थान। स्वामी जी महाराज सत्संग करके मंच से उतरे, कुटिया की तरफ उनकी गाड़ी आ रही थी और राजस्थान का एक प्रेमी पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, हमारी बस जाने वाली है।
हमको दर्शन दे दीजिए, सेवा ले लीजिए। वो अपना चिल्लाता चला रहा था, स्वामी जी की गाड़ी चली आई और जब गेट पर पहुंची, हाईवे पर गेट पर एक नाटेकज्ञ यादव जी थे जो गेट को खोलते बंद करते थे। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि देखो बच्चों, वो प्रेमी आ रहा है, उसे कह दो कि इसी चौखट पे यहाँ अपनी सेवा रख दे और अपना मत्था टेक कर चला जाए, उसकी बस जाने वाली है और मैं अंदर जाता हूँ। जब वो स्वामी जी महाराज की गाड़ी अंदर चली गई, गेट बंद हो गया, वो प्रेमी गया तो यादव जी ने बताया कि भैया स्वामी जी ने ऐसा कहा है। तो उस प्रेमी ने वहीं पर सेवा रखा और चौखट पर मत्था टेका और रोते हुए चला गया कि मालिक का दर्शन चलते समय नहीं मिला। ये भाव उसके बने रहे, दर्शन नहीं हुआ। और हफ्ते 10 दिन के बाद में गुरु महाराज एक दिन आश्रम पर जो लोग अगल बगल में रहते थे कहने लगे कि भाई उसका काम हो गया, उसको गति मिली जो बड़े बड़े साधकों को नहीं मिलती है। तो लोगों ने कहा हुजूर किसका काम हो गया? स्वामी जी ने बताया कि वही वो प्रेमी जो राजस्थान का उस दिन भंडारे के बाद में और दौड़ता हुआ आ रहा था कि दर्शन दे दीजिए। अगर उस दिन उसको दर्शन मिल गया होता तो जो लाभ आज उसको मिला शायद ये लाभ न मिलता, क्योंकि बराबर गुरु की मूरत सूरत उसके आंखों में बसी रही कि मालिक को दर्शन नहीं मिला, अब कब दर्शन होगा। यही दर्शन की लालसा उसको निजधाम पहुंचा दी। तो प्रेमी भाई बहनों, दर्शन के भाव बराबर बनाए रहो, मालिक को सशरीर हाजिर नाजिर मान करके आप बराबर उनके दर्शन की लालसा और विश्वास रखो। झूठू मूठू कुछ लोग जब बातें होती हमारी, कुछ लोगों तो कहते हैं भाई गुरु कहीं मरता है, गुरु तो शब्द रूप में हमेशा मौजूद है, तमाम तरह की बातें करते हैं। अरे भाई शब्द तो हमारा खुला नहीं, अब उनका खुल गया होगा। हम तो शब्द गुरु को देखे नहीं, हम तो इसी गुरु को देखे। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाए लिखाओ, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। बगैर इस रूप के काम ही नहीं होगा। अगर काम हो जाता तो ये रूप धारण करके उनको आने की जरूरत क्या थी? इसलिए इस रूप से प्रेम करो और जब उनकी मौज होगी तो उस रूप को दिखाएंगे वो, जब जरूरत समझेंगे। लेकिन इस रूप से प्रेम करो और इसके दर्शन के लिए बराबर ललक और तमन्ना बनाए रहो प्रेमी भाई बहनों। तो इस तरह से गुरु महाराज के आदेश निर्देश के पालन में लगे रहो। देखो अभी सुबह हमारे महाराज साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जब भी फोन किसी का आता है, इसको बिल्कुल नोट कर लो आज ही से, कि जब भी किसी का फोन आता है हाल चाल हम लोग पूछते हैं, नात बात रिश्तेदारियों में, इष्ट मित्रों से, तो आप एक तो फोन पर आप हलो पलो कुछ न बोलो, क्या बोलो? जय गुरुदेव बोलो। हलो कहो में जगह है, को कहा हलते हैं, महल कोई जगह है नहीं। आप जय गुरुदेव बोलो और जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो वो भी बोलेगा और उसके मुंह से आप जय गुरुदेव नाम निकलवा लोगे तो जो जय गुरुदेव बोलवाओगे उसका भी लाभ आपको मिलेगा और उसका भी फायदा होगा, क्योंकि ये नाम उस मालिक का है और इसको रटे रहने की जरूरत है और आपकी भी आदत पड़ी रहेगी। हम आपको बताएं, हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाता हूं, एक मौलवी साहब सैयद सरफराज हुसैन जैदी थे। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 2 साल पहले, पर साल रिटायरमेंट ले लिया कुछ कारणवश। वो मैं उस स्कूल में जब गया तो और सब हिंदू टीचर थे, सबको जय गुरुदेव बोलना सिखाया, बच्चों को भी सिखाता रहता हूं, सब बच्चे हाथ जोड़कर जय गुरुदेव ही बोलेंगे। तो हम सोचा कि मौलवी साहब मुसलमान है, इनको कैसे सिखाएं। तो एक दिन बैठे प्रेम से उनसे कहा कि मौलवी साहब एक बात कहिए, कहिए साहब। तो उनका मौलवी साहब देखो, जय गुरुदेव नाम खुदा का है और अगर हम लोग बजाय नमस्ते के जय गुरुदेव बोले तो खुदा का नाम भी मुंह से निकल जाएगा और नमस्ते भी हो जाएगा, एक तीर में 2 शिकार गिर जाएंगे। तो कहें कि हाँ ठाकुर साहब ये बात तो सही है। उसी दिन से मौलवी साहब जय गुरुदेव बोलने लगे और ऐसे नहीं बोलने लगे। एक हिंदू टीचर ने प्रिंसिपल साहब को नमस्ते किया, एक दिन 4 बजे की टाइम था, जब छुट्टी हुई उन्होंने कहा नमस्ते क्या होता है, जय गुरुदेव तो नहीं बोलते हो, जय गुरुदेव बोलो और जय गुरुदेव बोलोगे तो नमस्ते भी हो जाएगा और मालिक का नाम भी निकल आएगा। तो मतलब इस तरह से वो पहले टिफिन में कुछ लेकर आते भी थे, खाते पीते भी थे, ये भी उनको समझाया, उन्होंने छोड़ दिया और उनकी लड़की भी छोड़ दी, उनकी वाइफ भी छोड़ दी। और एक दिन हमको फोन किया अपने घर से कि गुरुजी हमारे लड़के को समझाइए, ये कहता है कि बिरयानी नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी। तो हम कहा ठीक है लड़के को फोन अपने दीजिए। तो दिया, उन्होंने बात किया, उसको बताया उसको
तो कहा कि हाँ सर जी ठीक कहते हैं, तुमका बेटा सब न खाओ गंदी चीजें। अभी मौलवी साहब आए थे एक दिन, कह रहे थे भाई मैं लड़की के लिए कहीं शादी बताइए, आपने सब छोड़वा दिया। तो ठीक है, कहीं ना कहीं गुरु महाराज व्यवस्था कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मन को पक्का रखो। ये सोचो कि इनसे नमस्ते न कर तो ऋषि जी हैं। अरे जगत रूठे तो रूठन दे, गुरु खुश रहे, गुर राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। गुरु को खुश करना है। संसार तू झुकता गुरु चरणों पर, तो जगत झुकावत मात। हमको गुरु के चरणों पर झुकना है, हमको गुरु को खुश करना है। जब बोलो तब जय गुरुदेव। अच्छा बहुत भाई बहन जय गुरुदेव बोलते हैं, जय गुरुदेव बहुत जने तो बोलते हैं ऐसे कहते हैं। देखिए स्वामी जी ने कहा कि जब जय गुरुदेव बोलो या राधा स्वामी बोलो, दोनों बातें कहा। जैसे राधा स्वामी भी पुराना नाम वही है, जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। कहा तुम जय गुरुदेव बोलो या राधा स्वामी बोलो, तो हाथ जोड़कर बोलो। अब ये नहीं कि मोटरसाइकिल चलाओगे तो हाथ में जोड़े लगे, मोटरसाइकिल चलाते तुम्हें हाथ मत जोड़ना, वैसे बोल देना। साइकिल पे भी मत जोड़ना, एक हाथ से कर देना। लेकिन अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है तो छोटा बोले या बड़ा बोले, क्योंकि हाथ किसको जोड़ना है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, उस मालिक को जोड़ना है। तो छोटे छोटे बच्चे क्लासों में 6 में 7 में 8 में 9 10 11 12 में, साहब वो हमसे सब छोटे हैं, लेकिन वो जय गुरुदेव, हम हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलते हैं तो भी जय गुरुदेव हाथ जोड़ के बोलते हैं। तो इसलिए जब भी जय गुरुदेव बोलो तो हाथ जोड़कर बोलो, ये ध्यान रखना है हमको आपको। ये छोटी छोटी बातों का पालन, ये सब गुरु भक्ति है। हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलना है, नमस्ते न बोलो, जब बोलो तब जय गुरुदेव बोलो। और हाल चाल पूछो तो अगर सत्संगी का फोन है तो आप ये जरूर पूछें, और मैं भी प्रयास करूंगा अभी इसी बात का। वैसे तो मैं पूछता भी हूँ, कभी कोई फोन करता तो कहता भैया सामूहिक करने जा रहा हूँ, आपने किया कि नहीं किया, इसे पूछ लेता हूँ। तो आप भी उसे पूछो भाई सुमिरन ध्यान भजन करते हो कि नहीं करते हो। बहनें भी पूछें, अगर कोई सत्संगी बहन का फोन आता आप लोग भी पूछो कि सुमिरन ध्यान भजन किया कि नहीं किया। न किया हो तो करो, हम करने जा रहे हैं ऐसे बताइए। अगर वो करने लगेंगी और करने लगेंगे जय गुरुदेव। जो भाई बहन नहीं नामदानी है और आपके संपर्क में हैं, रिश्तेदारियों में हैं, इष्ट मित्र हैं, सहेलियां हैं, कोई भी हैं, उनको भी आप शाकाहारी बनने की प्रेरणा फोन पर भी दे, अगर वो न हो आप जानते हो। साथ ही साथ उनको जय गुरुदेव नाम बोलने की भी प्रेरणा दें कि जय गुरुदेव बोलिए या जय गुरुदेव शाकाहारी, तो भाई आप भी जय गुरुदेव नाम की माला ही करो, 8 माला कर लिया करो, 5 कर लिया करो, 1 कर लिया करो, कुछ शुरुआत कराइए, ठीक रहेगा। और अपने सब लोगों को तो करना ही है। तो इस तरह से हमको आपको सबको गुरु महाराज के मिशन में लगे रहना है। जय गुरुदेव नाम चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, जब बोलो तब जय गुरुदेव, जब बोलो तब जय गुरुदेव, यानी बराबर लगन लगी रहे। सुमिरन मेरी भक्ति का टूटे न तार, बराबर सुमिरन होता रहे। मन में रास्ते जा रहे हैं, मन में आप बिना जबान से बोले जय गुरुदेव बोलते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, या 5 नामों को लेते हुए, रूपों को याद करते हुए, इस तरह से यानी बराबर ये अनवरत हमारी आपकी क्रिया हो। और सुबह शाम तो बैठ के करना ही है, बाकी बराबर हमारी आपकी लगन लगी रहे और मालिक से मिलन की चाह बनी रहे। तो अगर ये 2 आदेशों का पालन, गुरु महाराज से प्रेम, गुरु महाराज ने तो यहां तक कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे प्रेम कर लो और अपने घर की आशा रखो, अपने घर की आशा, क्योंकि जहां आशा तहां बासा पायो। अगर आशा अपने घर चलने की रहेगी तो जरूर बासा गुरु महाराज वहां हमको आपको देंगे। इसलिए आशा अपने घर की बना के रखना है और आदेशों का पालन, मालिक से प्रार्थना करना है कि इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। यही
शक्ति मालिक से मांगना है। अपने लोगों के पास क्या है जो करेंगे, लेकिन उनकी दया बनी रहेगी तो हम सब लोग इस काम को कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर मालिक से प्रेम करते रहो। जितने भी अपने गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, कोई हमसे आपसे घृणा करे तो करे, हमको आपको किसी से घृणा नहीं करना है। कोई भी अपने दरवाजे पर आ जाए तो आप उससे हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलिए, बैठने को कहिए, पानी पीने को कहिए, भोजन करने को कहिए, रहने को कहिए, बिल्कुल। क्योंकि मालिक ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, वो करें, लेकिन हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। कोई हमारी निंदा करे तो करे, हमको आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। क्योंकि गुरु महाराज बराबर जब सत्संग करते मथुरा में मंच से या कहीं भी क्षेत्रों में, तो अक्सर अंत में कहते थे कि बच्चे बच्चियों ये बताओ, मैंने किसी मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर गुरुद्वारे की, किसी संस्था की, किसी धर्म संप्रदाय की मैंने किसी की निंदा तो नहीं की। तो हम लोग कहते थे नहीं सरकार, निंदा नहीं किया। तो कहते थे इसी बात को गांठ में बांध लो। गांठ में बांधने का मतलब ये है कि हम लोग भी किसी की निंदा आलोचना न करें। वो करता है वो जाने, जो करेगा सो भरेगा। कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास। अरे भाई, जो करेगा सो भरेगा। तुम तो खड़े उदास, तुम उदास क्यों होते हो? और ये सब मालिक की ही, हम तो यही कहते हैं, मालिक की ही लीला है, उन्हीं की मौज है। उन्होंने गियर फंसाया है, उनके सिवा कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तमाम लोग कहते हैं भाई कहाँ, आप लोग कहते बाबा जी हैं, तो कहाँ है बाबा जी, चलो कितना रुपए लगेगा, हम चले वहां। हमने कहा भाई जब बाबा जी ने यानी 1956 में और 2007 में ये बात कह दिया कि मैं भविष्य में एक ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं पहुंच पाओगे, तो रुपया से वहां पहुंच जाओगे, रुपये पहुंच जाओगे। जब गुरु महाराज ने कहा कि मुझको पिछले नेताओं ने आजमा करके देख लिया, मुझको पैसों से कोई खरीद नहीं सकता है, प्रेम से प्रेमी खरीद सकते हैं, पैसों से कोई नहीं खरीद सकता। तो जब उनकी मौज होगी तब वो आएंगे, तब दर्शन देंगे। लेकिन हमको तो दर्शन की इच्छा बनाए रखना है, दर्शन की ललक बनाए रखना है। और मीरा की तरह से भाव, मीरा को कहते हैं कि 10 दिन दुखन लागे नैन। मीरा बाई इतनी रोती थी जब दर्शन नहीं मिलता था, लोगों को तो, हमको तो आंसू नहीं निकलता है, लेकिन वो गुरु महाराज कहते थे इतना रोती थी कि सब कपड़े भीग जाते थे उनके, रोते रोते गुरु के लिए। तो इस तरह से यानी प्रीत प्रतीत विश्वास मालिक के चरणों में हमको आपको बना के रखना है। दर्शन के भाव बना के रखिए और बराबर मालिक के आदेश पालन में लगे रहिए और इंतजारी करते रहिए। स्वामी जी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो भजन करो और इंतजारी करो और हमसे प्रेम करो, तो प्रेम में सब काम हो जाएगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ दिखाए, और राजा प्रजा जय शीश दे ले जाए। शीश माने सिर नहीं काटना है कि सिर काट के चढ़ाए देखे। शीश माने घमंड, अहंकार। अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़े न जाने पाए हैं साहेब के दरबार, और नानक नन्हा हो रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़ी घास सूख जाएगी दूब खूब की खूब। बड़ी घास बरसात में तमाम उग जाती है, सब खत्म हो जाती है, लेकिन दूब इधर जेठ बैसाख का महीना आएगा तब भी वो लगी रहती है, पैरों से लोग उछलते रहते हैं, फिर भी हरी भरी रहती है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उनका नाम दीनानाथ है, दीन दयाल है। तो हमको आपको अपने अंदर दीनता रखनी चाहिए, अपने को सबसे छोटा, अपने को सबसे अवगुणों से भरा हुआ मानने का प्रयास हमें आपको करना चाहिए, और मालिक के प्रति अपना श्रद्धा विश्वास बराबर बनाए रखना है। तो ज्यादा हम क्या कहें, आपको क्या सुनाएं, यही तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं, फिर कई बार सुनाया, कहते हैं वही बात कुछ सुनाते रहते हैं, तो हम क्या सुनाएं, जो जानते हैं वही सुनाते हैं और आप बैठा देते हैं। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो बार बार खांसी भी आती है, दिक्कत होती है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। इस कहने सुनने में जो त्रुटि हुई होगी उसे आप सभी भाई बहन क्षमा करेंगे। और एक बार फिर आप सभी भाई बहनों को, क्योंकि मेरे झोपड़ी पर गुरु महाराज ने अक्टूबर
12 अक्टूबर सन 89 को अपने चरण डाले थे, तो उसकी याद में कार्यक्रम होता है। अब हमारे तमाम भाई प्रेमी सब जाते हैं इतनी दूर से इतना त्याग करके, तो हम फिर आप सबको आमंत्रित करते हैं, मालिक शरीर में रखेंगे। तो अक्टूबर के महीने में 11-12 अक्टूबर कार्यक्रम फिर होगा, उसमें आप सब लोग पधारेंगे। सब भाई बहनों से हमारी प्रार्थना है, इन्हीं शब्दों के साथ बोलो जय गुरुदेव।